उम्रें, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से अमानतें हमारे पास, जिनमें आज हमने खयानत कर दी है। हम उस अमानतों की हिफाजत नहीं कर रहे। जो आज हमारा जिस्म है, जो आज हमारा रूह है, ये भी अल्लाह की तरफ से अमानत है। इसकी सबका फर्ज बनता है। जिस तरह दुनिया में रहकर हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं, आग से बचने की हिफाजत करते हैं, तरक्की करने की हिफाजत करते हैं, दौलत की हिफाजत करते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करनी। अब अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह तुमको ये हुक्म देता है कि तुम अमानत वालों को उनकी अमानतें अदा करो। अब ये कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ, अल्लाह ताला का इरशाद यानी कि कुरान पाक की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ, सूरह निसा के। बेशक अल्लाह तुमको ये हुक्म देता है कि तुम अमानत वालों को उनकी अमानतें अदा करो, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें किसी अच्छी नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें किसी अच्छी नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अब अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि जो अमानतें हैं तुम्हारे पास, उनकी भी हिफाजत करो। अमानतें तो बहुत सारी हैं, किसी के पैसे भी होते हैं, किसी की जेवर भी होती है, किसी का सामान भी होता है। अब मेरी अकल ये काम कर रही है कि हमारे पास अल्लाह की अमानत, ईमान वाली भी तो अमानत है, नमाज भी तो हमारे पास अमानत है अल्लाह की, जिसमें हम खयानत कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रोजे जाए, हज, जब अगर आपको हुक्म हो जाए अपनी जान निछावर कर दो, माल निछावर कर दो अल्लाह की राह में, तो सब कुछ कुर्बान करके आप अल्लाह की मोहब्बत में दौड़े दौड़े चले। पता चल जाए कि भाई जब अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है तो हमें क्या क्या काम करने। हम अगर अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। हमें सच भी बोलना है, अमानतों की हिफाजत भी करनी है, और नमाज भी पढ़नी है, माँ बाप का अदब भी करना है, पड़ोसी के हुकूक का भी ख्याल रखना है, और अपनी मौत को भी याद करना है। जिंदगी को तो याद करना ही करना है, लेकिन अपनी मौत को भी याद करना है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार। साइल से पूछा, अमानत कैसे जाया होगी? किसी साइल ने फकीर ने सवाल किया कि अमानत कैसे जाया होगी? तो आपने फरमाया, जब कोई मनसब किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो क़यामत का इंतजार करो। यानी कि कोई ड्यूटी, कोई जिम्मेदारी जब किसी नाअहल के हवाले कर दी जाएगी तो फिर समझ लेना कि वो अमानतों की खयानत करेगा। वो अमानतों में खयानत करेगा, समझ लेना कि अब क़यामत करीब है। आप जरा अपने मुल्क के ऊपर नजर दौड़ाएं कि क्या हो रहा है। पूरे मुल्क की तरफ देखें, शहर की तरफ देखें, सूबों की तरफ देखें, घरों की तरफ देखें, गलियों की तरफ देखें, इलाके में देखें, कहां भी कहीं भी अमानतों की हिफाजत नजर नहीं आ रही। हर जगह खयानत ही खयानत हो रही है, हर जगह खयानत ही खयानत हो रही है। अगर अमानतों की हिफाजत होती तो ये हमारा पाकिस्तान पेरिस होता, पेरिस। न ईमान की कहीं सलामत है, न उसकी अमानत की हिफाजत की जा रही है, न कुरान की हिफाजत की जा रही है, न नमाज की हिफाजत की जा रही है, न सरकारी खजाने की हिफाजत की जा रही है। किसी भी अमानत की हिफाजत नहीं की जा रही है। फिर मेरे नबी का एक और फरमान सुने, जो तुम्हारे पास अमानत रखे उसकी अमानत अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे उसके साथ खयानत न करो। आप समझ गए? आपके साथ कोई खयानत, अमानत में खयानत करता है, लेकिन जब आपकी बारी आए, जब हमारी बारी आए तो हम खयानत न करें, हम उसकी अमानत की हिफाजत करें, उसको वापस लौटा दें। कोई शख्स अगर हमें गाली देता है हम उसको गाली न दें, कोई झगड़ा करता है तो हम झगड़ा न करें। मेरे महबूब का फरमान, अल्लाह ताला बीच जन्नत में उसको महल अता फरमा देगा अगर वो हक पर होने के बावजूद सब्र करता है, झगड़ता नहीं है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल अता फरमा देगा। कहां चंद पैसे या जमीन या कोई भी अमानत थी जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन बंदा सब्र करता है, मेरा नबी, मेरा रब ऐलान फरमाता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमा देगा, घर बना देगा, किसी को किनारे पे, किसी को बीच में। इतना बड़ा तोहफा। अल्लाह की रजा यही है कि बस जो मैं कहूं उसके ऊपर अमल करो मेरे पास। अब अल्लाह ने कहा कि नेकों की सोबत में जाके बैठो, तुम भी नेक हो, लेकिन फिर भी नेकों की सोबत में जाके बैठो। तुम नेक हो, फिर भी उसके बावजूद तुम मेरे घर में दौड़े दौड़े आओ, आजान आ जाए नमाज के लिए दौड़े दौड़े चले आओ, 5 नमाज जमात के साथ अदा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
ये है अमानतों की हिफाजत। दूसरे रुकन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजालिस की गुफ्तगू भी अमानत होती है। गौर तलब बात है कि मजालिस की गुफ्तगू भी अमानत होती है। अब एक गुफ्तगू हो रही है, अब जो अल्लाह ने गुफ्तगू की है कुरान मजीद में, जो रसूल ने गुफ्तगू की है, जो आज अहादीस की सूरत हमारे पास मौजूद है, वो भी हमारे पास अमानत है। उसमें कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। जो है वही अवाम के सामने रखना चाहिए, उसी पर ही अमल होना चाहिए। उसमें कोई खयानत की गुंजाइश नहीं है ईमान वालों के लिए। इंसान का मामला अपने रब के साथ मुताल्लिक होता है, यानी कि ताल्लुक होता है, या मखलूक के साथ, हर मामले के साथ उस पर लाजिम है कि वो उस मामला को अमानतदारी के साथ निभाए, यानी कि हर मामले में। अब यहाँ वो बात वाज़ेह हो रही है कि जो भी आपके मामलात है उसमें अमानतदारी होनी चाहिए। घर का मामला है, रात का मामला है, दिन का मामला है, बाथरूम के मामलात है, बीमारी के मामलात है, कारोबार के मामलात है, दुनिया के बहुत सारे मामलात है, दीन के मामलात है, उन सब की अमानतों की हिफाजत करनी है, देखभाल के काम करना है। अल्लाह ताला के साथ मामला यह है कि वो अल्लाह के अहकाम बजा लाए और जिन चीज़ों से अल्लाह ने उसको मना किया है उनसे रुक जाए। हज़रत इब्ने मसूद ने फरमाया, हर चीज़ में अमानतदारी लाजमी है। हर चीज़ में यानी कि ज़र्रे ज़र्रे में अमानत की हिफाजत हमें करनी है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो वो ज़र्रा। वुज़ू में सुनते जाएं, वुज़ू में, जनाबत में, नमाज में, ज़कात में और रोज़े में। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान में शर्मगाह पैदा की और फरमाया कि इस अमानत को तुम्हारे पास छुपा कर रख रहा हूं, इसकी हिफाजत करना। हाँ, अगर इसका हक अदा करना हो तो यह बहुत वसी मामला है। हर मामले में आपको ख्याल रखना है, हर मामले में। अब वही चीज यहां वाज़ेह हो गई कि कोई भी मामला हो, जुबान की अमानत यह है कि उसको झूठ, चुगलखोरी, गीबत, कुफर और बिदअत और बेहयाई की बातों में इस्तेमाल न करें। आंख की अमानत यह है कि उसे हराम चीजों की तरफ न देखे। कान की अमानत यह है कि उसे मूसीकी, फहश बातें, झूठ और किसी की बदगोई न सुने और दीन और खुदा और रसूल के खिलाफ बातें न सुने। हाथों की अमानत यह है कि उनसे चोरी, डाका, कत्ल, जुल्म और कोई नाजायज काम न करे, वहां में लुकमा हराम न डाले। और पैरों की अमानत यह है कि जहां जाने से अल्लाह ताला ने मना किया है वहां न जाए और तमाम अज़ा से वही काम लिए जाए जिन कामों के करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। नहीं, हर चीज के ऊपर नजर डालनी है, फूंक फूंक कर चलना है। कहीं कांटे तो नहीं, कहीं कपड़े तो नहीं फट जाएंगे, कहीं हम गुनहगार तो ना हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी आदमी को किसी जमात का अमीर बनाया, हालांकि उसकी जमात में उससे ज्यादा अल्लाह ताला का फरमा बरदार बंदा था, तो बनाने वाले ने अल्लाह, उसके रसूल और जमाअतुल मुस्लिमीन से खयानत कर दी। ये इस तरफ इशारा है कि आप जब कोई भी अमीर बनाए तो सोच समझ के बनाए, सिफारिशी अमीर न बनाए, गैर मयारी अमीर न बनाए, अनपढ़ को अमीर न बनाए। जो समझ बूझ वाला हो, सबसे अच्छा समझदार हो, दिल पाक हो, साफ हो, अमानत वाला हो, उसको अमीर बनाया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी शख्स को मुसलमानों का आमिल बनाया, यानी कि काम करने वाला बनाया, वो शख्स जानता था कि इससे बेहतर शख्स मौजूद है, तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का ज्यादा जानने वाला है, तो उस आदमी ने अल्लाह ताला, उसके रसूल और तमाम मुसलमानों के साथ खयानत कर दी। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा। आपने पूछा, तुम कैसे फैसला करोगे? आप समझ गए? रसूलुल्लाह ने पूछा, तुम जब वहां जा रहे हो फैसले कैसे करोगे? अचानक कोई मसला आ जाए, कोई फैसला आ जाए तो कैसे करोगे? उन्होंने कहा, मैं किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करूंगा, यानी कि अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। आपने फरमाया, अगर किताबुल्लाह में मतलूबा हुक्म ना हो, तो उन्होंने कहा, फिर मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा। अच्छा, फिर आपने पूछा, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत में मतलूबा हुक्म ना हो, तो उन्होंने कहा, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। इज्तिहाद की माना है कोशिश करूंगा कि सही फैसला करूं, उस फैसले की अमानत की हिफाजत करूं। आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
उनके कासिदों को ये तौफीक दी कि वो सही तरह फैसला करने वाले हैं। आप समझ गए, कितनी बड़ी वाज़ेह बात कर दी कि अगर कहीं ऐसा मसला होता है तो तुम्हारे पास वो फैसला अमानत है, सोच समझ के फैसला करना। वहां पे एक बड़ी प्यारी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदल करने वाला यानी कि इंसाफ करने वाला, अदल करने वाले हाकिम का एक दिन, अदल करने वाला जो हाकिम है, इंसाफ करने वाला, सच्चा अमानतों की हिफाजत करने वाला जो हुक्मरान है, जो उस वक्त अदल करने वाला हाकिम जो होगा, उसका एक दिन 60 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। 60 साल इबादत एक बंदा करता है, उससे ज्यादा उसको सवाब मिलेगा जिसने सही फैसला किया। अंदाजा लगाओ कि सच क्या चीज है। एक आदमी 60 साल की इबादत करता है, अमानतों में खयानत करता है, गलत फैसले करता है, सिफारिशी फैसले करता है, पैसे लेके मिठाइयां खाकर फैसले करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ उसका ठिकाना कहां हो। आपने सारी हदीसें मगफिरत फरमाए।